हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल निकी। आज हम चेक करेंगे कि कुंभ राशि वालों का जो थर्ड चरण चल रहा है साढ़े साथी का, वो उनके लिए कैसा जाएगा। ओके, ओवरऑल फाइनेंशियली कैसा जाएगा, हेल्थ वाइज या फिर रिलेशनशिप वाइज कहो, तो हम स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे कि कुंभ राशि वालों का जो थर्ड चरण है साढ़े साथी का, वो उनके लिए फाइनेंशियली कैसा जाएगा। फर्स्ट फाइनेंस को देख लेंगे। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी कि कुंभ राशि वालों का जो थर्ड चरण है आने वाला 2.5 साल कुंभ राशि वालों के लिए फाइनेंशियली कैसा रहेगा। प्लीज एंजल्स को बताइए। देखो, बहुत सारे खर्चे दिखाई दे रहे हैं मुझे। कुछ लोगों के बहुत सारे लॉसेस भी होंगे, तो इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर करिए जहाँ भी करनी है। एक्सपेंसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि ओनली एक्सपेंसेस होंगे, पैसा भी आएगा बहुत अच्छे मात्रा में। इस पायल में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कुंभ राशि वाले को, कुछ लोग जॉब कर रहे हैं और कुछ लोगों का खुद का बिजनेस है। तो जॉब में या फिर बिजनेस में फाइनेंशियली थोड़ा सा स्ट्रगल रहेगा। आपको खर्चों पर नियंत्रण रखना है, और अगर सेविंग्स नहीं करते हो तो ऐसा वक्त आ सकता है कि आपको थोड़ा सा लोन लेना पड़े, कर्जे में रहो, तो थोड़ा सा प्रेशर फील हो सकता है कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मुझे ये चीज़ फुलफिल करनी है, कहाँ से लाऊं पैसा, ऐसी चीज़ हो सकती है। जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले वो सोच समझ के करिए, क्योंकि लॉसेस हो सकते हैं। एंड कुछ लोग मुझे सरकारी नौकरी वालों भी दिखाई दे रहे हैं इसमें। तो ऐसा है कि शुरुआत का थोड़ा सा आपको ख्याल रखना चाहिए कि पैसे सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करें, एंड एक्सपेंसेस को थोड़ा सा नियंत्रण करो। थोड़ा स्ट्रगल हो सकता है, बट ऐसा नहीं कि ओनली स्ट्रगल, आपके पास पैसा भी आएगा। जब तक साढ़े साथी का लास्ट का जो चरण है ना, मतलब खत्म होते आएगा ना, तो चीज़ें बेटर होंगी। तो उसके लिए प्रिपेयर रहो। बहुत सारे फाइनेंशियल गेन भी होंगे, आपको अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, जैसे कि मल्टीपल सोर्सेस आपको मिल सकते हैं कि इस पार्ट से भी मैं पैसा कमा सकता हूँ, उस पार्ट से भी मैं पैसा कमा सकता हूँ। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, तो आपको वो ग्रैब करनी होगी। ओके, तो ये थी ओवरऑल फाइनेंशियल कंडीशन कुंभ राशि वालों के लास्ट वाले चरण में साढ़े साथी के। हो सके तो सेविंग्स कर लो, एक बजट बनाओ, कितना पैसा आता है और कितना इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है। ओके, तो अब चेक करेंगे कि कुंभ राशि वालों को जो साढ़े साथी का तीसरा चरण है, उसमें उनकी हेल्थ कैसी रहेगी ओवरऑल। तो देखिए, मुझे कुंभ राशि वालों का ऐसा दिखाई दे रहा है। हेल्थ वाइज तो बताऊंगी, साथ में कुछ चीज़ें भी दिखाई दे रही है मुझे, तो वो भी शेयर कर दूंगी मैं। देखो, कहीं ना कहीं से फाइनेंस तो आएगा। जो लोग पहले बीमार थे तो उनको थोड़ा राहत मिलेगा, बट ये ज़्यादा टाइम तक स्टेबिलिटी नहीं रहेगी हेल्थ के रिगार्डिंग। कुछ लोग, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि मेंटली स्ट्रेस आउट रहेंगे, या फिर कुछ लोगों की आदतें ऐसी होंगी कि ड्रिंकिंग करना, स्मोकिंग करना, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका फिजिकल अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, उन्हें ज़्यादा वो इच्छा होती है करने की, तो वो चीज़ें रहेंगी। और जैसे जैसे आगे बढ़ता रहेगा टाइम,
मुझे ऐसा लग रहा है कि अप्स डाउन हेल्थ वाइज में हेल्थ आपकी अप्स डाउन ऐसे, मतलब कभी सुधरेगी, कभी खराब होगी, सुधरेगी खराब होगी, ऐसा पैटर्न चलता रहेगा इस थर्ड चरण में साढ़े साथी के। एंड आपके लिए प्रिकॉशंस ये है कि आपको गाड़ी या फिर जो भी काम करते हो ना, ध्यान से करना है। थोड़े छोटी मोटी ये हो सकती है, आपकी इंजरी हो सकती है, या फिर कुछ लोगों की सर्जरी भी दिखाई दे रही है मुझे। एंड हेल्थ वाइज ऐसा फील हो सकता है कि मेरा हेल्थ इशू इतना स्लोली क्यों ठीक हो रहा है, या फिर जल्दी क्यों ठीक नहीं हो रहा, ऐसा हो सकता है। थोड़ी सी माइंड में निगेटिविटी दिखाई दे रही है। मेंटली भी स्ट्रगल रहेगा, और किसी के साथ झगड़े भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उसकी वजह से हेल्थ इशू आप स्ट्रगल करोगे। कुछ ज़्यादा जिम्मेदारियों की वजह से आपको थोड़ा सा प्रेशर फील हो सकता है, या किसी मन में पास्ट वाला इमोशंस दबा कर वो आपको मन ही मन में तकलीफ़ दे रहा हो, ऐसी चीज़ें हो सकती है। तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए, 7 चक्रा का मेडिटेशन करो, हो पोनो पोनो प्रेयर करो, जिससे आपकी हेल्थ इशू भी सॉल्व होंगे और माइंड शांत रहेगा। एंड हो सके तो जो निगेटिव चीज़ें या फिर हैबिट्स है आपकी, जैसे कि स्मोकिंग ड्रिंकिंग, वो छोड़ना चाहिए आपको। थोड़ा सा डिवोशनल बनो, भगवान के साथ टाइम स्पेंड करो, पूजा पाठ करो, तो चीज़ें बेटर होती हुई दिखाई देगी आपको। और कुछ लोगों के हेल्थ मुझे अचानक से बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आप प्रिकॉशंस ले अपने खाने पीने का, या फिर जो भी आप योगा करते हो, जिम जाते हो, तो वो कंटिन्यू करो, बट प्रिकॉशन के साथ करना है। खाना पीना उसका एक शेड्यूल बनाओ, क्या चीज़ें खानी चाहिए, क्या नहीं खानी चाहिए। ओके। कुछ लोग मुझे जिम ज्वाइन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, नया स्टार्टअप, मतलब स्टार्टअप इन इन हेल्थ वाइज जो होता है ना, कि योगा करना, मेडिटेशन करना, या फिर जिम जाना, या अच्छा खाने पीने का रूटीन बनाना, वो चीज़ें कुछ कुछ लोग कर सकते हैं। तो ये है साढ़े कुंभ राशि वालों का साढ़े साथी जो लास्ट चरण है ना, अब वो हेल्थ वाइज कैसा रहेगा। तो अब हम मुड़ते हैं आगे की तरफ कि उनकी लव लाइफ कैसी रहेगी। कुंभ राशि वालों की साढ़े साथी के तीसरे चरण में लव लाइफ कैसी रहेगी। तीसरे चरण में साढ़े साथी में कुंभ राशि वालों की लव लाइफ कैसी रहेगी। यूनिवर्स, देखो बहुत सारे लोग मैरिड भी है, कुछ लोग अनमैरिड है। तो अनमैरिड लोगों की शादी फिक्स होते हुए और होते हुए दिखाई दे रही है मुझे। ओके। लाइफ की एक नई जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। रिलेशनशिप में इमोशंस रहेगा, स्टेबिलिटी रहेगी, बट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग रिलेशनशिप में, मतलब उनकी वाइफ प्रेग्नेंट हो सकती है, प्रेगनेंसी रह सकती है। फैमिली में गेट टुगेदर या पार्टनर के साथ कोई सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है मुझे। एंड थोड़ा सा कंफ्यूजन भी रहेगा, ओवर थिंकिंग रहेगी, निगेटिविटी रहेगी। कुछ रिलेशनशिप में स्टकनेस, कंफ्यूजन की वजह से डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। एंड अट्रैक्शन रहेगा, बट आपको गाइडेंस के तौर पर ये बताऊंगी कि थोड़ा सा एटीट्यूड, ईगो साइड में रखो इस रिलेशनशिप में। एक अपने ऑप्शंस ज़्यादा मत रखना, मतलब एक ही पार्टनर के साथ कंटिन्यू करो, ज़्यादा ऑप्शन के बारे में मत सोचना, जिसके वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि मुझे कुंभ राशि वालों के लाइफ में कुछ कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके पास एक से ज़्यादा पार्टनर दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। आपके पार्टनर के साथ थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हो सकता है इस वक्त, बट
स्टेबिलिटी रहेगी, लविंग केयरिंग रिलेशनशिप रहेगा, इमोशंस और प्रेगनेंसी भी दिखाई दे रही है। जिन लोगों की शादी नहीं हुई है उनकी शादी हो सकती है। इस आपके लिए एडवाइस ये है कि अपने पार्टनर के साथ अच्छे से लॉयल रहो, एंड जैसा दोगे रिलेशनशिप में वैसा ही आपको रिटर्न में मिलेगा। तो जस्टिस कार्ड बता रहा है कि लॉयल्टी इज़ मैंडेटरी इन दिस रिलेशनशिप में। कंफ्यूजन मत रहो, क्लैरिटी रखो, तो चीज़ें बेटर हो जाएंगी। तो चेक कर लेते हैं कुंभ राशि वालों का करियर कैसा रहेगा ये 7.5 के तीसरे चरण में। कुंभ राशि वालों का करियर कैसा रहेगा 7.5 के तीसरे चरण में। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए कि कुंभ राशि वालों का करियर कैसा रहेगा 7.5 के तीसरे चरण में। ये जनरल रीडिंग है तो सबके साथ रेजोनेट हो ऐसी ज़रूर नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हो जाएगी। कुछ यहाँ पर मुझे सरकारी नौकरी वाले दिखाई दे रहे हैं, कुछ प्राइवेट जॉब वाले दिखाई दे रहे हैं। तो करियर में कुछ लोगों की मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि चीज़ें बहुत स्लो हो जाएंगी, और जैसे कि आपको फील हो सकता है कि मेरे जो टारगेट्स है, जो मुझे अचीव करना है गोल्स, वो कंप्लीट होने में बहुत ही टाइम जा रहा है। ओनली स्लो एनर्जी दिखाई दे रही है। कुछ लोगों पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ेंगी, हद से ज़्यादा काम आपको मिल सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है, जिसकी वजह से आपको प्रेशर या फिर लोड, ओवरलोड फील हो सकता है, बर्डन फील हो सकता है। कुछ लोग मुझे अच्छे खासे पोस्ट पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हो, खुद के लिए स्टैंड लेते हुए। एंड जो लोग सरकारी नौकरी में हैं या फिर अच्छे पद पर काम में हैं उनको रिस्पेक्ट मिलेगा, एक रेपुटेशन उनकी मेंटेन रहेगी और पावर अथॉरिटी रहेगी उनके पास। एंड कुछ लोग नया नया जॉब ज्वाइन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो अभी जिनका एजुकेशन कंप्लीट हुआ है तो वो जॉब ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं, एंड उनको अच्छा मतलब इंटर्नशिप टाइप कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों का सोशल मीडिया से रिलेटेड काम भी दिखाई दे रहा है कुंभ राशि वालों का। ओवरऑल मैं बताऊँ तो करियर में थोड़ा सा स्टक फील हो सकता है, हेल्पलेस, होपलेस या फिर बंधा हुआ सा फील हो सकता है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी करियर में, तो वो आपको ग्रैब करनी है। वो तो डेफिनेटली मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपको थोड़ा सा वर्क प्लेस पर पॉलिटिक्स फेस करना पड़ सकता है, जैसे कि आपके पीठ पीछे लोग आपकी बातें करना या फिर झूठ बोलना या फिर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है वर्क प्लेस पर, जिससे आपको थोड़ी सी तकलीफ हो। बट डेफिनेटली फ्यूचर ब्राइट है। कुछ लोग मुझे करियर से रिलेटेड अब्रॉड जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कहीं बाहर। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, करियर हेल्दी रहेगा एट द एंडिंग ऑफ द 7.5 के थर्ड चरण में। एंड कुछ लोगों का ऐसा थिंकिंग रहेगा, अब ये ओवरऑल जनरल रीडिंग है तो अलग अलग इंसानों का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होगा, थिंकिंग होगी, तो उस हिसाब से मैं बता रही हूँ। कुछ लोग ऐसे सोचेंगे कि मैं जो काम कर रहा हूँ उस क्षेत्र में मुझे काम करना चाहिए या नहीं, या फिर मैंने जो चूज़ किया है फील्ड वो इसमें ही रहना चाहिए या मेरा कुछ अलग करना चाहिए, मतलब ऐसा सोच वो रख सकते हैं। मनी माइंडेड बहुत रहेंगे करियर में कि मुझे बहुत पैसा चाहिए, थोड़े से प्रैक्टिकल दिखाई दे रहे हो। ओके, दिस इज द रीडिंग फॉर करियर फॉर कुंभ राशि। ओके गाइस, आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मेरा ये सेशन आपको कैसा लगा, एंड आप कुछ मुझे एडवाइस भी दे सकते हो। तो हम फिर कभी मिलेंगे, अभी के लिए बाय बाय।